शास्त्र प्राप्त हो गया और वे भी आनंदित हो गए। श्रीमद् भागवत के उपदेश से बोले महाराज मैं तो 1 वर्ष में श्रीमद् भागवत का पारायण पूर्ण कर पाऊंगा। बोले ठीक है। भगवान सदाशिव रुद्र 1 वर्ष में श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं। भागवत के प्रभाव से शंकर जी ने तमोगुण पर विजय प्राप्त कर ली है। आत्यंतिक संहार मोक्ष शक्ति को प्राप्त कर लिया है। सदाशिव परम वैष्णव बन गए हैं। काशी विश्वनाथ भक्तों को मुक्ति देते हैं। काशी मुकुट हेतु उपदेश। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु। महाराज वैष्णव की परिभाषा क्या है? बोले हस्ते क्षमाला, हस्ते क्षमाला, हृदय कृष्ण नाम, हस्ते क्षमाला, हृदय कृष्ण नाम, जीवाग्र भागे वद कृष्ण तत्त्वम्, जीवाग्र भागे वद कृष्ण तत्त्वम्, यन्मस्तके के शवपादतीर्थम्, यन्मस्तके के शवपादतीर्थम्, शिवं महाभागवतं नमामि, शिवं महाभागवतं नमामि। महाराज शंकर भगवान परम भागवत हो गए, परम वैष्णव हो गए। वैष्णवानाम यथा शंभु। शंकर भगवान के बड़े भक्त हैं। महाराज कितने कृपालु हैं भगवान शंकर। बोले जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो अमृत से पहले हलाहल विष निकला। शंकर जी जैसा कृपालु कोई नहीं है। जरत सकल सुरवृंद, विषम गलल जेहि पान किया, को न भजसी मति मंद, ओ कृपाल शंकर सरिस। शिव जी ने विष पान कर लिया है और संसार पर कृपा की। उद्धव जी महाराज ने यह आख्यायिका सुनाई है। उद्धव जी ने कहा ये मेरे गुरुदेव ने श्रवण कराई है। और उद्धव जी कहते हैं हे परीक्षित जी, मैं भगवान विष्णु की रीति से 1 मास तक श्रीमद् भागवत का पारायण करूंगा। महाराज उसमें आपकी सहायता मुझे चाहिए। क्या सहायता चाहिए महाराज? बोले मैं तो यहाँ पर इन सभी 16,100 कृष्ण पत्नियों को वचनाभ जी सहित भगवान की कथा सुनाऊंगा और आपको कलयुग पर निग्रह करना है। महाराज आपका आदेश स्वीकार है। बोले जब भगवान की कथा होती है ना, जब मैंने भगवान का संदेश गोपियों को सुनाया था, उनका विरह भास दूर हो गया था। गोपियां भगवत विरह वेदना से मुक्त हो गई थीं। ऐसे भगवान की कथा को श्रवण करके महाराज जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने प्रत्यक्ष मुझे प्रभातक क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे मुझे उपदेश किया है इस भागवत शास्त्र का। एक रूप से मैं बद्रिकाश्रम में रहता हूँ, द्वितीय रूप से यहाँ व्रज की बेल लताओं पताओं में रहता हूँ, ताकि गोपियों की चरण रज को प्राप्त कर सकूं। हे परीक्षित जी, मैं यहाँ कथा करूंगा, आप कलयुग पर निग्रह करेंगे। अच्छा महाराज,
परीक्षित जी ने कहा महाराज बहुत अच्छी सेवा दी। फिर परीक्षित जी ने कहा महाराज आप कथा करेंगे किंतु मुझे कथा का लाभ कैसे प्राप्त होगा? महाराज मैं तो भगवत कथा से, श्री भागवत कथा से वंचित हो जाऊंगा। श्री सूत जी कहते हैं उद्धव जी की बात सुनकर परीक्षित जी कुछ प्रसन्न हुए कुछ दुखी हुए। बोले कलयुग पर निग्रह करना एक सेवा है, इससे प्रसन्न हुए, कथा श्रवण प्राप्त नहीं होगा इससे दुखी हो गए। उद्धव जी मुस्कुराने लगे, बोले राजन आप चिंता क्यों करते हैं? राजश्चिंता तुते कापि नैव कार्य कथंचन तवैव भगवत् शास्त्रं यतो मुख्याधिकारिता। उद्धव जी ने कहा परीक्षित जी तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी आप ही हैं। आप इस भारतवर्ष में आए हैं ना, आपको भगवान कथा सुनाएंगे महाराज। क्यों महाराज? कथा तो पहले आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं भगवान कथा सुनाएंगे, ऐसा होता है क्या? बोले परीक्षित जी आपको भागवत कथा कौन सुनाएगा जानते हैं? बोले नंदनंदन रूपस्तु श्रीशुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतं तुभ्यं श्राविष्यन्ति न संशयम्। परमहंस श्री सुखदेव भगवान जो साक्षात नंदनंदन स्वरूप श्री कृष्ण हैं, वे आपको कथा सुनाएंगे। महाराज आपसे भागवत कथा का संसार में प्रचार होगा, प्रसार होगा और आप भागवत के श्रेष्ठ श्रोता बनेंगे। परमहंस श्री सुखदेव भगवान आपको कथा सुनाएंगे। तेन प्राप्य सिराजस्त्वं नित्यं धाम प्रजेशितो श्री भागवतं संसार स्तस्तो भुवि भविष्यति। उद्धव जी ने कहा है कि आप जाइए ब्रजेश्वर श्री कृष्ण का यह जो नित्य धाम है, यहाँ मैं कथा सुनाऊंगा। महाराज परीक्षित जी दिग्विजय के लिए चले गए हैं। वैजनाथ जी महाराज ने अपने पुत्र प्रतिबाहु को मथुरा का राजा बना दिया है और माताओं के साथ कथा श्रवण करने के लिए कुसुम सरोवर पर पहुंचे हैं। अत वृंदावने मासे गोवर्धन समीपत श्रीमद् भागवत तस्मात्। महाराज अथ वृंदावने मासं गोवर्धन समीपतः श्रीमद् भागवत स्वाद तस्तुवेन प्रवर्तितः। तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्दरूपिणि प्रचकाशे हरेर्लीला सर्वतः कृष्ण एव च। श्री उद्धव जी ने कहा, और उद्धव जी महाराज व्यास आसन पर विराजित हैं और जहां भागवत की कथा सुनाई है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला का प्राकट्य हो गया। उद्धव जी महाराज कथा कर रहे हैं और भगवान की लीला सबको दिख रही है। महाराज गोपी सखा गोप सभी दिख रहे हैं और भगवान श्री बांके बिहारी लाल वहां प्रकट दिख रहे हैं। भगवान की दिव्य लीला को देख रहे हैं, सभी आनंदित हो गए। भगवान यहाँ भक्तों को कथा श्रवण भी प्राप्त हो रहा है और लीला दर्शन भी प्राप्त हो रहा है। ये श्री उद्धव जी महाराज की कृपा से प्राप्त हो रहा है और भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है। इस श्रीमद् भागवत ये शास्त्र केवल पुराण ही नहीं है, यह भगवान का दिव्य वांगमय स्वरूप है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। गोवर्धन के कुंज निकुंज में
वृंदावन, काम्य वन आदि वनों में, गौओं के बीच में जब प्रेमी भक्त महापुरुषों के द्वारा यह समस्त भगवत लीला दिखने लगी, सबको दिव्य दर्शन प्राप्त होने लगा। इस भगवत कथा के श्रवण मात्र से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है महाराज। जब सभी को भगवत दर्शन प्राप्त हुआ, सबको ऐसा लगा कि हमें श्री कृष्ण सानिध्य प्राप्त हो गया है, श्री कृष्ण पत्नियों का विरह भास दूर हो गया और सभी ने भगवत प्राप्ति ही कर ली है। और इस प्रकार जब उद्धव जी महाराज का जब सानिध्य प्राप्त हुआ है, इससे सबको भगवत प्राप्ति हो गई है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी महाराज, अब हम आपको श्रोता और वक्ता का लक्षण बताते हैं। भागवत और भगवान का स्वरूप एक ही है, यह अलग नहीं है। भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है और भागवत भी सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री कृष्ण सक्त भक्तानां तन्माधुर्य प्रकाशकं समुज्जीव्यन्ति यद वाक्यं विद्धि भागवतं हि तत्। श्री कृष्ण भगवान में आसक्त भक्तों को, जो भावुक भक्त हैं, जो भावुक भक्तों के हृदय में भगवान के माधुर्य भाव जो उत्पन्न होते हैं, उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होता है। क्यों? उनके हृदय में जब वो कथा श्रवण करते हैं, हृदय में लीला भगवान की प्रकट हो जाती है, वे आनंद में निमग्न हो जाते हैं। भगवान के माधुर्य रस का आस्वादन करवाने वाला यह श्रीमद् भागवत शास्त्र सर्वोत्कृष्ट वचन है और श्रीमद् भागवत शास्त्र यही है। भागवतः इदं भागवतम, भगवान के स्वरूप को का जो ज्ञान करा दे वही भागवत शास्त्र है। ऐसा श्री भागवत शास्त्र जो समस्त जीवों के हृदय में प्रकाश उत्पन्न करता है, भगवत तत्व उत्पन्न करता है, भगवत प्रेम उत्पन्न करता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र तो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है।